नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं विश्वास नगर के कस्तूरबा नगर के अंदर हूं। यह एक ऐसी बस्ती है जो कि आज़ादी से पहले भी यहाँ पे लोग थे और जिन्होंने इस पूरे जमुना पहाड़ को फलते फूलते देखा। एक लंबा सफ़र रहा और आज इनके घरोंदा जो होता है उस पर आँच आने वाली है, या ये कहें कि इन्हें लगता है कि कल इनका घर नहीं होगा। ये एक ऐसा देश है, बड़ी विडम्बना है। इस देश में बांग्लादेशी निवास करते हैं, सरकार को दिखाई नहीं देता। अचानक रोहिंग्या आ जाते हैं, वो कहाँ गायब रहते हैं पूरे देश में, वो निवास करते हैं, दिखाई देता। पर जो इस देश के मूल निवासी हैं या दिल्ली के मूल निवासी हैं, वो यहाँ रहते हैं। उनको समय समय पे अपना घर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये एक बड़ा सवाल है। हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला है जो आज ये लोग इतने गर्मी में चौराहे पे बैठे हुए हैं, अपने परिवार को छोड़ के बहुत दुखी हैं। मैम, आपका क्या नाम है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या मामला है? हमारे घर टूट रहे, हम परेशान हैं। किसने कहा आपको? वीडियो कह रहे हैं, वीडियो वाले कह रहे हैं। नोटिस लगा गए हैं कि आपके घर टूटेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या वजह है? तो हमें नहीं मालूम क्या वजह उसकी। हमें तो ये आप लोग कब से यहाँ रहते हैं? हमारा ससुर 70 साल पुराना है, 70 साल से रह रहा। हमारी शादियाँ हो के यहाँ पे आई, 40 साल को हमारी शादी, और टैक्स भी हमने भरा है। हमने 7 लाख 70 साल से आप यहाँ रह रहे, अभी भी हैं, हमारे अभी भी हैं। तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके मकान तोड़ने? अब ये तो हमें नहीं मालूम कि डीडीओ वालों को क्या हुआ। जब से तो वोट लेते आ रहे, हम गरीबों से वोट लेके जीतते हैं, और जीतने के बाद आज हमारा ये नतीजा निकाल रहे हैं। बताओ हम कहाँ जाएंगे? बच्चे छोटे छोटे, मेरे पोते के 2 ऑपरेशन हो रखे, यहाँ पे पोती का रास्ता बना रखा है, और तीसरा अभी 1 हफ्ते के बाद होएगा। अब 2.5 साल का बच्चा हम कहाँ लेके जाएंगे, ये बताओ। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेनका है। मेनका बेटा, आप कब से रहते हैं यहाँ और क्या काम करते हैं आपके परिवार में? सर, मेरी सास यहाँ पे 40-45 साल से रहती हैं। हम 3 फैमिली रहती हैं और हम चौका बर्तन करते हैं। मेरी सास ने भी पहले चौका बर्तन किया था, छोटे छोटे बच्चे लेके आई थी। जब झुग्गी से मकान बनाया था उन्होंने, फिर बाद में उन्होंने अपने बच्चों की शादी की, तो आज वो लोग हमारा घर, तो हमने भी घर मेहनत से बनाया, तो वो लोग अब हमारा घर तोड़ना चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें कहाँ लेके जाएंगे? अगर किसी सूरत में भगवान ना करे अगर आपका घर टूटता है तो आप कहाँ जाएंगे? हम रोड पे बैठे रहेंगे, लेकिन हम वहाँ से हटेंगे नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई दूसरी जगह व्यवस्था है कि जहाँ आप अपना जीवन निर्वाह कर सकें? नहीं है सर, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे हमारा घर तोड़ेंगे हम वहीं रोड पे बैठे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और बुलडोजर आएगा तो बुलडोजर का भी हम सामना करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? बेटा, आपकी उम्र कितनी है? स्कूल जाते हैं आप? आपके घर में कौन कौन है? जोर से बोल बेटा। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आपको पता है यहाँ किस लिए बैठे हैं सब लोग? ये छोटी सी बिटिया है, इसके सपने हैं बड़े होके एक ऑफिसर बनना चाहती है, पर इस बेचारे को ये नहीं पता है क्यों ये यहाँ लोग बैठे हैं। कल इनका घर कहाँ होगा, कहाँ ये आशियाना बसाएंगे, इसको कुछ नहीं पता। पर इसने अपनी आंखों में सपने सजोए हुए हैं कि मैं ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ऐसे अनेकों बच्चियाँ हैं यहाँ। पर कहा जाता है जब मास्टर प्लान बनता है, जब सरकार कोई कानून बनाती है, जनता के हित को देख के बनाती है, ना कि मास्टर प्लान के लिए जनता है। कभी भी मास्टर प्लान के लिए जनता नहीं होती। अब हम यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे। 35 साल से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। क्या मामला है पूरा, क्यों लोग यहाँ पे हैं? मामला ये है सर कि यहाँ पे एक रोड का निकाला जाएगा, रोड पीछे से 60 फुट रोड, और उसके लिए प्रॉपर जगह है, लेकिन वो जगह पूंजीपतियों के पास है। उन्होंने अपनी पार्किंग बना ली उस जगह। कहाँ बनाई है? पीछे जहाँ पर रोड निकलना है हमारे घरों के बैक साइड। तो वो लोग ये पैसे वाले हैं, कुछ नेता भी इन लोगों के साथ हैं, तो इन्होंने हमारे घरों को तोड़ के रोड ऐसे निकालने के
प्लान बनाया। आप लोग कब से यहाँ पे हैं? हमें 35 साल हो गए सर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ जो कॉलोनी बसी है 1947 उनको लगभग 70 साल। सभी को इतने साल हो गए, कोई 60 साल से है, कोई 35 साल से, कोई मतलब 30 ये साल आज़ादी से पहले जी, कॉलोनी जी। बसी हुई है। यस जी। यस। और ये पार्किंग कब से है? पार्किंग तो अभी हार्डली 1.5-2 साल से। मतलब आप देख सकते हैं कि लोगों के बड़े बड़े लोगों की सिर्फ सुविधाओं के लिए अनेकों लोगों का घरोंदा तोड़ने का पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है, पूरी योजना बनाई गई है। मुझे कहीं लगता है आज सरकारें लोगों की भावनाओं और आंसू और घरोंदों के बजाय लोगों की लग्जरी लाइफ की ओर ज़्यादा ध्यान देती है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप इन सरकारों को किस प्रकार देखते हैं? कौन आपको लगता है कि आपके घर में? इंट्रोडक्शन दे दो सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश है, मैं आपकी RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये कॉलोनी आज की कॉलोनी नहीं है, ये पार्टीशन से पहले की कॉलोनी है। लोग पार्टीशन के बाद यहाँ पर आके बसे हैं। लोगों को उस टाइम पुनर्वास किया गया था, नेताओं ने ही किया था, सरकारों ने ही इस कॉलोनी का पुनर्वास किया था। ये लोग तब से रह रहे हैं। आज उनकी 4-4, 5-5, 5वीं पीढ़ी आज इस नगर में रह रही है। तो इन लोगों के लिए कोई सरकार, मतलब कि वोट लेने की सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। बाकी सुविधाएं देने के लिए सरकार के पास कोई, ना तो इनके पास मास्टर प्लान है इनके लिए, ना कोई इनके पास कोई ऐसी योजना है कि इन लोगों का विकास किया जाए। हम लोग जैसे थे अपनी मेहनत से लोगों ने, कोई दिहाड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है, हमारी औरतें हमारे बच्चे रिक्शा कामों घरों में कोठियों में जाकर के काम करके पैसा कमाते हैं। एक एक ईंट जोड़कर इन्होंने अपने आशियाने को बनाया, एक रोड को बनाया। तो आज सरकार 1 मिनट के अंदर उसको एक छोटे से रोड के लिए, जो कि रोड की आवश्यकता ही नहीं है पहली बात, और आवश्यकता है भी तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस है, लेकिन वो पूंजीपति जो शिवम एन्क्लेव है, उन्होंने लास्ट ईयर स्टे लेकर के और पार्किंग एरिया अप्रोच किया, आगे बढ़ा करके उन्होंने नेताओं का सहारा लिया और रोड को अंदर से डाइवर्ट किया। ये सारी की सारी राजनीति है। राजनीति का कारण हमारा शोषण किया जा रहा है, इस नगर का शोषण किया जा रहा है, क्योंकि ये नगर दलितों से बसा हुआ है, ये हरिजन कॉलोनी है। आप कभी किसी जनप्रतिनिधि के पास गए? बिल्कुल गए, बिल्कुल गए। उनका क्या कहना? सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, कोई ठोस निर्णय नहीं दिया उन्होंने कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आज केजरीवाल जी के यहाँ पर हमारी 50-60 महिलाएं गई थी, वहाँ पर इतनी बदतमीजी हुई है उनके साथ, कहने की बात नहीं, बहुत बुरा। हमें गेट से बाहर निकाल दिया गया। हमें गेट से बाहर निकाला, हम खुद गए थे केजरीवाल जी के यहाँ हाँ गए थे? गए थे। हमें किसी ने जाने, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, हमें गेट से बाहर कर दिया। वहाँ बहुत नारे लगा के आए, सारा दिन हमने वहाँ काटा, वहाँ से हम दोपहर को आए, कभी कोई आपको सुनवाई ये कहें कि मैं दोबारा केजरीवाल या कोई ऐसी सरकार जो आपके खिलाफ नीतियाँ बनाएंगे, मौका मिला तो दोबारा उनकी सरकार बनने का बनाएंगे आप? नहीं, हम नहीं बनाई। जो हमें कोई सुविधा नहीं दे रहे, हम 70 सालों से हमारे 2 घर यहाँ पर बैठे, किनका घर ये हमारा, हमारी 4-4 पीढ़ियाँ, अब बच्चे बड़े हो गए, हम पोते पड़पोते वाले हो गए। हम 70 सालों से हमारे ससुर वगैरह, आज हमारे ससुर वगैरह नहीं है, लेकिन बच्चे तो उनकी पीढ़ियाँ तो चल रही है, उसी घर में रह रहे हैं, एक एक घर में, और रिक्शा चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। घरों में औरतें बराबर सहारा दे रही है, घरों में काम मेरे तो करती हैं, घर वाला सब अभी पीढ़ी जी के घर में आत्महत्या करके। कर रहा था। आदमी मेरा है नहीं, अभी मैं बड़ी मुश्किल से बचा के आई हूँ। मेरे को कह रहा 3 दिनों से मेरा मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अभी बड़ी मुश्किल से मैं रोक के आई, मैं खुद बीमार होगी, चक्कर आने सारा लगे। दिन चक्कर आते मैंने थे, बड़ी धूप में मुश्किल से घूमते इसको घूमते मनाया। बीमार हो गए हम। कहाँ जाए, गए किराए हम? का कमरा सर दिन ढूंढ ढूंढ के मैं पागल होगी, बीमार होगी। आज शाम को के 2 महीने की तो सिक्योरिटी मांग रहे जमा करने के लिए, और 10-11 हज़ार अपने ही कमीशन मांग रहे। 35,000 रुपये एकदम कहाँ से देंगे हम गरीब? 10 रुपये नहीं है हमारे से दाल का पानी बना के पीने के लिए, हम कहाँ से इतने पैसे लाए? हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी है, 90 साल हो गए यहाँ बैठे बैठे। 90 साल का मेरा ससुर है। आज हमारे को यहाँ से मकानों से क्या काम हटाया करते जा हैं रहा आपके है। घर वाले? मेरे घरवाला जी ऑटो चलाता है और उसको दौरे पड़ते हैं। आवास हॉस्पिटल से उसका इलाज चल रहा है। बड़ा बेटा मेरा लॉकडाउन से पहले ख़त्म हो चुका है। विधवा बहू है मेरी, 2 बच्चे हैं। एक छोटा बेटा है, वो थोड़ा सा ऐसा ही है, मेंढ से कुछ कमा के लाता, कुछ कमा के नहीं लाता है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है, एक तरफ केंद्र सरकार दूसरे देश को नागरिकता संशोधन बिल पास करके नागरिकता दी जाती है, दूसरे देश के लोगों को नागरिकता दी जाती है, और अपने देश को उजाड़ के स्मार्ट सिटी बनाया जाता है। जब अपने देश को ही सुरक्षित नहीं रख सकते, दूसरे देश को नागरिकता देने की क्या जरूरत है? अपने देश को तो संभालो पहले। दिल्ली हो या पूरा हिंदुस्तान हो, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, और
हिंदुस्तान या दिल्ली स्मार्ट बनाया जा रहा है। और इन गरीबों का क्या होगा? इन गरीबों से ही तो सरकारें चलती हैं और इन गरीबों से ही अमीरों के घर में काम होते हैं। कोई सीवर साफ करता है, कोई कपड़े धोता है, कोई वगैरह वगैरह बहुत कुछ। अगर ये सारे 1 महीने के लिए हड़ताल कर दे तो प्रधानमंत्री मोदी के घर में भी कुछ नहीं होने वाला। सही बात है। कुछ नहीं। देखिए फिलहाल हम तो इतना ही कहते हैं कि हमारे पीएम मोदी जो कहते हैं और दूसरा हमारे सीएम साहब जो दिल्ली के अंदर यहाँ पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमें ये सीधा जो है काम आदमी चाहिए। आज क्या हुआ कि एक आम आदमी ये महिलाएँ जो है ये आम आदमी की ये उनसे मिलने जाती है आम आदमी के प्रधान से। वो क्या कहा जाता है वहाँ पे क्या कहते हैं उनको मिलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो वहाँ से बदतमीजी करके महिलाओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करके उनको गेट से बाहर से बताया जाता है कि भाई आपको इनसे मिलने की अनुमति नहीं है क्योंकि धारा 164 हुई हुई है। वो उनके साथ एक बाहर का डेलीगेशन है या कुछ VIP लोग बैठे हैं। तो वो VIP लोगों की समस्या ज़्यादा थी तो वो कुछ खाने पीने के लिए आ रहे थे। जो एक महिला शक्ति जो नारी शक्ति माता शक्ति है वो अपने घर की छत बचाने के लिए गई, उससे बुखार लगाने के लिए गई। उसके लिए उनके पास समय नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया। वहाँ से उन्होंने कोई माली अपना बात कर दिया, उनका कोई अधिकारी भी नहीं आया। कोई माली टाइप का एक आदमी आया जो बता रहा है हमका बताइए हम कर देंगे हम जाएंगे। इस तरीके से वो लैंग्वेज कर रहा था। बोलता है मैं हमने पूछा क्या है धन्यवाद तो बोलता मैं अधिकारी हूँ मैं आपका लेकर सूचित करा। अरे क्या मतलब है? एक जो हमारे प्रधान कुछ कहते हैं यार कि हमारे प्रधान वो दूसरे देशों में जाकर करते हैं प्रचार करते हैं। अगर आप दूसरे देशों में जाकर नाम करते हैं आपके खुद के घर में हाहाकार मची हुई है, देश में नाम खाने का क्या फायदा? इसके लिए मैं एक शेर कहता हूँ कि ये ज़मीन बेच देंगे बेच देंगे आसमान, मैं ज़मीन बेच देंगे आसमान को, राजनीति के चक्कर में ये बेच देंगे इंसान को। छीन करके छत हमारी बिठा दिया हमें आप पिता की चिता पर, छीन के छत हमारी बिठा दिया हमें आप पिता की चिता पर। नींद कैसी आ रही है दिल्ली के CM और देश के प्रधान। गीता में कहा है कि गलत सहना भी एक गलत है। ये मीडिया के जरिए और इतने दिन से आंदोलन चल रहा है उसके जरिए ये हमारे साथ गलत हो रहा है तो सरकारों को नहीं दिखाई दे रहा। गलत सहना भी गलत है, उनको नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब सरकारें ही गलत हैं। ये हमारे साथ कस्तूरबा नगर के निवासी थे। कस्तूरबा नगर के इतना तो सरकारों को समझना होगा कि शराब की दुकानें खोलने से ज़्यादा मास्टर प्लान और पार्किंगों से ज़्यादा किसी का घर बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपके निवासी रहेंगे, आपके आम लोग रहेंगे, आप चाहे किसी को भी सुविधा दीजिए तो बात की बात। अगर आप अपने लोगों को, आम आदमी को, आम लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और अगर आप दिल्ली पे राज करते हैं और दिल्ली के निवासियों से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपको दिल्ली पे राज करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं खुल के मैं जनता के साथ हूँ क्योंकि मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ। हमारे साथ एक साथी हो रहे हैं तो आप इन 2 सरकारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं इन कस्तूरबा नगर की ओर से? आप सर मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि एक तो इस कॉलोनी का नुकसान कम से कम हो। अगर उनकी कोई विकास योजना हम उसमें बाधा नहीं बनेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, हम उनके किसी भी विकास कार्य में कोई बाधा नहीं बनेंगे। एक तो हमें चिन्हित किया जाए कि कौन सा एरिया उस विकास कार्य में बाधा बन रहा है, ठीक है, और उस एरिए को रिवर्स किया जाए। अगर उनके घर टूट रहे हैं तो उनको कोई योजना बनाई जाए घर से बेघर ना हो। इनकी छोटी सी मांग है सरकार से कि अगर हमारा घर टूट जा रहा है तो घर के बदले घर दिया जाए। ये इन लोगों की आपसे छोटी सी एक जो हमारे पीछे झुकी थी भाई साहब उनको तोड़ दिया, उनके बदले पूरा जीवन लगा दिया। इन लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया एक छोटे से अपने घरों को बसाने के लिए। शायद आपके लिए एक नंबर हो सकता है पर अगर इस पूरी जिद्दोजहद में अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो आप इतना याद रखिए, मैं हर किसी भी सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति से यही कहना चाहता हूँ, उस पूरे परिवार की जान जाती है, उस पूरा परिवार वो बर्बाद हो जाता है। और आपको मॉरल ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर एक भी परिवार अगर गरीबी की रेखा से पहले नीचे जो उसका परिवार टूटता है, चाहे आर्थिक स्तर पर चाहे मानसिक स्तर पर, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की। मैं लोगों को यहाँ के एक एक लोगों के अंदर में ये जज्बा होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। पूरा यूनिटी के साथ में हमें यहाँ पे खड़ा होना है क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग जब वोट लेने के लिए आते हैं उसका उन्हें डर नहीं लगता जनता से, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री या CM की कुर्सी उन्हें मिल जाती है वैसे ही सारे के सारे पुलिस फौज उनकी दलाली करने लग जाते हैं। आज जो पुलिस हमारे साथ में कर रही थी वो ये बोल रही है
कि यहाँ पे हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इतनी जगह के बीच में आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आम आदमी को दिक्कत है। वो कौन आम आदमी है? जिनके बड़े बड़े रिहायशी इलाके हैं, जो करोड़ों के बंगलों में रह रहे हैं। यानी क्या हम बहुत पैसे वाले लोग थे जो उनके पास में गए हुए थे? तो जिस तरीके से वो लोग हमारे साथ पेश आ रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से कोई भी जो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो विधायक जिसकी हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि 18 तारीख को वो यहाँ आएगा, उससे पहले क्यों नहीं? क्या 18 तारीख को जब बुलडोजर चलेगा यहाँ पे, तो क्या कैसे हमें पता है कि वो यहाँ पे बुलडोजर के सामने होगा? लड़ने वाले जो लोग हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, वो यहाँ के निवासी हैं, इसलिए उनको दुख है, इसलिए उनकी नींदें हराम है, इसलिए वो लगातार, चाहे सीएम हो चाहे जो भी हो, जहाँ जहाँ लोग बोल रहे हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमें इस मुगालते में नहीं रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको भरोसा दिलाएंगे कि हाँ विश्वास रखिए कोर्ट पे, कचहरी पे, वो न्याय देगा। लेकिन एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि जो कोर्ट कचहरी भी तभी काम करती है जब जनता का दबाव होता है। शायद आपके लिए एक नंबर हो सकता है, पर अगर इस पूरी जिद्दोजहद में अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो आप इतना याद रखिए, मैं हर किसी भी सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति से यही कहना चाहता हूँ, उस पूरे परिवार की जान जाती है, उस पूरा परिवार लाउडली बोलना है। और आपको मॉरल ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर एक भी परिवार अगर गरीबी की रेखा से पहले नीचे जो उसका परिवार टूटता है, चाहे आर्थिक स्तर पर चाहे मानसिक स्तर पर, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी। नमस्कार, मैं गोपाल राज, कस्तूरबा नगर।